बिहार विधानसभा चुनाव का समय अब करीब आता जा रहा है। इसी के साथ चुनाव में 29 पार्षदों के रिक्त स्थान की पूर्ति की जानी है, जिसमें विधानसभा कोटे से 9 पार्षदों का चुनाव किया जाना है। विधानसभा के वर्तमान सदस्यों के आधार पर कांग्रेस पार्टी से एक पार्षद का कोटा तय माना जा रहा है। इस एक स्थान के लिए कायस्थ समाज के मात्र एक उम्मीदवार प्रबलतम प्रत्याशी हैं। पटना महानगर से रह रहे पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान के सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री सुजीत कुमार सिन्हा दीपू इसके प्रमुख दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी के कर्मठ युवा एवं सतत ही पूर्ण क्रियाशील रहे हैं। इंडिविजुअल पार्टी के एमएलए स्ट्रेंथ के हिसाब से एमएलसी चुनते जाएंगे इस 9 सीट पर। कांग्रेस के पास इतने एमएलए हैं कि वो कम से कम एक अपने स्ट्रेंथ पर एक काउंसिल का मेंबर वो चुन करके भेज दें। हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पूर्व युवा अध्यक्ष सुजीत कुमार सिन्हा दीपू, जो कि कांग्रेस में हैं और पटना महानगर के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में बीपीसीसी के सेक्रेटरी भी, ये इसके एक प्रत्याशी हैं, एकमात्र कायस्थ प्रत्याशी ये हैं। इसलिए ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का दायित्व बनता है कि इनके कैंडिडेचर को आगे बढ़ाया जाए और ये सीट लेके आएँ ताकि हमारी संख्या बढ़े। हमारी संख्या तो अब घटते घटते नगण्य सा हो गया है। नहीं तो एक ज़माना था जब 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो उस वक़्त 50 सब पार्टी मिला करके, कांग्रेस और अपोजिशन और मिला करके 50 के करीब एमएलए एमएलसी हुआ करते थे। ये घटते घटते एक पे आ गया था। फिर थोड़ा इसमें वृद्धि हो कायस्थ महासभा। कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों से क्या अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को कोई उम्मीद है क्या? हमको भाजपा से संजय मयूख का उम्मीद है कि उनको मिलेगा। जेडीयू से अगर रणवीर नंदन, जो कि सिटिंग थे, जिनका अभी टर्म खत्म हुआ है, उनको भी मिलना चाहिए। हमारी तो मांग यही है। तो आबादी के रेशियो में जो कायस्थों की संख्या है बिहार में, उस हिसाब से अगर 3 कायस्थों को ही मौका मिलता है तो दूसरी कास्ट का क्या होगा? ऐसा है कि आबादी का प्रश्न स्टेट असेंबली के चुनाव में आ सकता है, लेकिन असेंबली टू काउंसिल के चुनाव में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बेसिकली पार्टी बेस्ड है। कि आपके पार्टी में आप कितने सीट रिटर्न कर सकते हैं और आपके पार्टी में कौन प्रत्याशी है। हाँ, जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस वक्त में, और क्या बात है कि आबादी को छोड़, देखिए एबिलिटी और विनेबिलिटी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और जब से हम लोगों ने, भारतवर्ष ने एबिलिटी को छोड़ करके विनेबिलिटी पर अपने कैंडिडेट्स को चुनने लगे हैं, तो आज शासन का क्या हाल है ये आप लोग के सामने। सर, आप बताते रहे कि कांग्रेस से थोड़ा नज़दीकी रही है आपके समाज की, ख़ास तौर से पहले से ही, क्योंकि कांग्रेस ही सत्ता पक्ष में थे। तो ऐसे में क्या कहेंगे इस कास्ट के बारे में कि अभी जो आरक्षण का मुद्दा आ रहा है और जो मुद्दा आपने उठाया है, किस हद तक जायज़ है उनका डिमांड आरक्षण के मामले में? नहीं, आरक्षण तो हम लोगों का शुरू से ही, और कायस्थ महासभा का ये आज से नहीं, 2003 से जब से मैं कायस्थ महासभा में आया हूँ, ये हमेशा डिमांड रहा है कि जाति और धर्म पे आरक्षण देश को तोड़ने की प्रक्रिया है। आरक्षण जो है वो होना चाहिए आर्थिक व्यवस्था पर। आरक्षण शुरू कैसे हुआ था? हमारे दादाजी संविधान सभा के सदस्य थे, पहली और दूसरी लोकसभा के भी सदस्य थे, और संविधान सभा ने जब आरक्षण का अपने संविधान में लाया तो वो इसलिए लाया था कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा अंश
कुछ हमारे सामाजिक कुरीतियों के वजह से पीछे पड़ गया, टचेबल अनटचेबल वगैरह वगैरह लेकर के। तो उनको 15 साल का एक अवधि दिया गया था कि इस 15 साल में वो अपने को इस आरक्षण के बैसाखी पर लेकिन वो अपने को ऊपर ले आ सके। अगर वो नहीं ला सके हैं तो इसमें दोष किसकी है? एक। दूसरी बात ये कि राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया कि इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स में परिणत कर दिया। उन्होंने आंकड़ा निकाला कि भाई इतने इस जाति के लोग हैं, तो उन्होंने कहा इसको एक्सटेंड करो, पिछड़ा है तो अति पिछड़ा बनाओ, क्या कहते हैं दलित है तो महादलित भी उसमें डाल दो। ये सब तो हथकंडे हैं राजनीतिक पार्टियों की इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि इलेक्शन में तो कहा जाता है ना, अकबर इलाहाबादी ने अपने शेर में लिखा है कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदे को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो अपने को जो गिनवाइएगा अभी तो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.